इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। ईद ए मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम जमात गौसिया मस्जिद रमाबाई कॉलोनी घाटकोपर पूर्व से जुलूस ए मोहम्मदी बड़े अदब और एहतराम के साथ निकाला गया। मुस्लिम जमात गौसिया मस्जिद के सदर रफीक शेख ने कार्यक्रम समाज सेवक व सर्व राजनीतिक दलों के नेताओं का माजी नगर सेवक का सत्कार किया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हजरत मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। जुलूस के दौरान जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था की गई और अमन शांति का पैगाम दिया गया। जुलूस के आगे बच्चे नात ए पाक पेश करते नजर आए और मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी भाग लिया और ईद ए मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। हेलो हेलो, सब गाड़ी से गुजारिश है कि वो गाड़ियाँ आगे बढ़ाएं और हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि जरा जोर से रोड पीछे चलिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि पीछे की तरफ खड़े हो जाओ और जो बहन है वो आगे की तरफ आ जाए ताकि ट्रैफिक बिल्कुल रुकने ना पाए, ट्रैफिक मूवमेंट रहे थोड़ा देर धीरे धीरे करके। और मेरी पुलिस भाइयों से भी गुजारिश है कि वो ट्रैफिक पे ध्यान दे, किसी भी तरह से किसी को हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप इस बात पे गौर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लकी फैमिली और मुस्लिम जमात गौसिया मस्जिद की तरफ से मैं यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पर जो है कि जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर खुदकुशी की जाती है। हमारे कॉलोनी खुदकुशी की जाती है और यहाँ पर आकर अपने कीमती वक्त को इजहार किया उन्होंने। हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। 1500 साल अपने मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पे विलादत के। तो इस मौके पर हमारे माता रमाबाई अंबेडकर नगर, कामराज नगर के हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को बहनों को यहाँ पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आज माता रमाबाई अंबेडकर नगर में हमारे गौसिया मस्जिद की तरफ से यहाँ पे हर साल की तरफ से इस साल भी ये प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जा रहा है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हुजूर का ये प्रोग्राम करने का, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का 1500 साल का ये प्रोग्राम मनाने का यहाँ पे अवसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। मैं यहाँ पे बहुत खुश नसीब हूँ। बोलिए एक बार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रियासत, नारे रियासत, सरकार की आमद, आवाज नहीं आ रहा है, सरकार की आमद। धन्यवाद रफीक भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे हमारे सभी पार्टियों के दोस्त आ चुके हैं। मैं सभी मुस्लिम मिलादुन्नबी की ढेर सारी मुबारकबाद यहाँ पर मोहम्मद रफीक साहब ने और हमारे दोस्त उनके भाई और हमारे ताकतवर कार्यकर्ता आरिफ साहब ने मुझको यहाँ निमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सबको मैं फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्योहार आपसी भाईचारे में और ताकत दे, आपसी भाईचारे को बढ़ाने में और मजे हंसते खेलते साथ में हर त्योहार मनाएं और साथ में रह करके। सचिन साहब, मैं हुसैन भाई से गुजारिश करूंगा कि मुकुंद काकड़ साहब की दिलखुशी करें। मुकुंद जी काकड़ है समाज सेवक है और मुकुंद काकड़ साहब को यहाँ आरिफ भाई की तरफ से और हुसैन भाई की तरफ से पुष्पगुच्छ देके उनका इस उर्स में हार्दिक स्वागत किया जाता है। उनको भी उनकी तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। काकड़ भाई ये जाने माने समाज सेवक है, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं दीपक भोसले साहब मैं सतीश पवार से गुजारिश करूंगा कुछ शुभेच्छा दे। सतीश पवार जी।
आज आपल्या या रमाबाई नगरीमध्ये आपले सगळ्यांचे मुस्लिम बांधव ह्या मुस्लिम बांधवातर्फे ईद ए मिलाद याचा उरूस काढला जातो आणि आम्ही वर्षानुवर्षे या उत्सवामध्ये सहभाग होण्याचा आम्हाला योग मिळतो। मी खरंच रफिक भाई यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की आपल्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांना एकत्र घेऊन चालण्याची उमेद ठेवतात आणि चालतात। मी खरंच सगळ्या मुस्लिम बांधवांचं आपण सगळे एकदम प्रेमात आनंदात जल्लोषात हा उरूस या ठिकाणी साजरा करता। मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने माझ्या कुटुंबाच्या वतीने आणि या रमाबाईच्या रहिवाशांच्या वतीने आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय शिवराय। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को ईद ए मिलाद नबी मुबारकबाद देता हूँ। आज के हर साल की तरह इस साल में जो जुलूस हमको देखने मिल रहा है वो मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब का ये पैगाम है जो शांति का पैगाम है। हम हर साल वही शांति का हूँ। आप मेरे साथ में नारा दीजिए, हम सब, हम सब, हम सब। शुक्रिया। मैं काकड़ साहब से गुजारिश करूंगा तो शुभेच्छा दे। काकड़ साहब, आज सर्व मुस्लिम बांधवांना दुसऱ्या ईदच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि माझ्या बांधवांनी मला इथे निमंत्रित केलं त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। रमाबाई आंबेडकर नगरामध्ये गेले अनेक वर्ष खूप शांततेने या ठिकाणी मोहम्मद पैगंबर साहेबांचा जन्मदिन साजरा होतो। आता रोजच्या रोज या उरूसला, या यात्रेला गर्दी वाढत चालली, परंतु रमाबाई आंबेडकर नगरामधला प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कार्यकर्ता या उरूसमध्ये सहभागी होतो आणि या उरूसची शोभा वाढवतो। मी रफिक भाईला एवढी विनंती करा घ्यावं लागेल, इथं आपल्याला पब्लिक उभी करायला लागेल। गर्दी खूपच होती या ठिकाणी, जागा इकडे कमी पडते, आपल्याकडे जागा कमी नाही, थोडं माती घेऊ आपण इथे आणि त्या ठिकाणी आपण हा कार्यक्रम घेऊ। मी पुन्हा एकदा संपूर्ण मुस्लिम बांधवांना आजच्या या मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि मी या ठिकाणी रजा घेतो। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय पैगंबर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की ओर से हमारे नेता नवाब मलिक भाई, हमारे सनातन मलिक और हमारे सामाजिक न्याय के मुंबई के अध्यक्ष बापू धुमाले साहब की ओर से सबको आज के खुशी के मौके पर शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे नेता गिरी जी, वो भी मुंबई के अध्यक्ष है, हमारे हरीफ भाई और हमारे सभी साथी या सतीश पवार जी, मुकुंद काकड़ साहब, आवले साहब, सबको इस खुशी के मौके पर शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा इतना बोलूँगा। रफीक भाई ये पढ़ाई किए MSc फर्स्ट क्लास है, मेरे भाई हो, देखो मेरी माता खड़े। मोहम्मद पैगंबर साहब ने शांति का, अमन का संदेश दिया और शिक्षा का भी संदेश दिया। मेरे माता भगिनी को मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने बोला शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शेरनी का दूध लेगा उधारेगा। हमारे रफीक भाई ने शेरनी का दूध पिया है, इसलिए रफीक भाई को लोग पूछते हैं। रफीक भाई को इसलिए नहीं पूछते जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद के सदर है, इसलिए नहीं पूछते, उन्होंने उच्च शिक्षा ली है। शिक्षा शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने बोला शेरनी का दूध क्यों। इसलिए मैं सभी मुस्लिम भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, IAS IPS ऑफिसर बनाओ, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर बनो। हमारा काम हम लोग सिर्फ पंचायत बनाने के लिए करने क्या, साफ सफाई करने के लिए करने क्या, मजदूरी करने के लिए मुस्लिम भाई करने क्या नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर बनो, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहिए, बड़ी बड़ी कुर्सी पकड़ो। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया, दलित मुस्लिम इस देश के मूल निवासी, बोले तो मालिक है मालिक,
तुम हम लोग मालिक है और आज लोग मालिक नौकर बने। इस देश में क्या चल रहा मालूम है ना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, दलित मुस्लिम एक रहो, एक दूसरे का साथ दो। इसलिए बात है उसके बाद शिक्षा भी लो, शिक्षा होगी आगे जाएगा। ये सब तो